जय श्री राम भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूं जिसमें आप खुद ही आपको सोचने पे मजबूर कर देगा वो अनुभव। ठीक है, इस तरह का अनुभव है। मेरा खुद का आंखों देखा हुआ अनुभव है। मेरी एक भाभी हैं, मुँह बोली मतलब से बोलते हैं, दोस्त की वाइफ उनकी बात बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा जो दोस्त था वो हरिद्वार गया हुआ था। हरिद्वार से आ रहा था अपनी गाड़ी में, और आते समय उसकी गाड़ी में उसकी वाइफ थी, बच्चे थे, और उसके एक मामा आए हुए थे। वो थे दिल्ली से हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से आ रहे थे। आते समय उन्होंने सोचा कि रात में ही निकल जाते हैं, अपने घर पे जाके आराम कर लेंगे। तो आते समय जब उन्होंने देखा ना, तो वो चलते 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 आ गए। आते समय हरिद्वार से आते समय सुनसान रास्ता पड़ता है। सुनसान रास्ते से की तरफ आए, ये तुम्हारा यूपी की साइड में पड़ता है। ठीक है, हरिद्वार से तो निकल गए थे वो 6 बजे के आसपास ही, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए, कहीं किसी चीज़ में फंस गए। उस चक्कर में फंस कर वो लेट हो गए। लेट होते होते यूपी में एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे उनको करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास उनका वहाँ पे गाड़ी जो है वो चलाते हुए आ रहे थे। 1-1:30 बज गया था। सुनसान रास्ता था, जंगल टाइप का रास्ता था। इससे आपको, इस अनुभव से यही मालूम चलेगा आपको कि किस तरीके से आपको रात को ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ड्राइव करते करते जब वो आ रहा था, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी भी नहीं थी, 80 की स्पीड में गाड़ी होगी। ठीक है, मेरे दोस्त को अच्छे से ध्यान है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है ड्राइविंग का उसको। ऐसा नहीं है कि नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी। जब आदमी लंबे रूट पर जाता है तो वो गाड़ी का एक्सपीरियंस उसको होता है, तब भी हो जाता है। करीब 8 साल 10 साल का उसको एक्सपीरियंस था गाड़ी चलाने का। ये भी 3 से 4 साल पुरानी बात है। ठीक है, आते समय गाड़ी में इसके सामने ऐसी कोई हरी सी चीज़ आ गई जो टकराई गाड़ी से, और टकरा करके हट गई। और टकराई इस तरह से गाड़ी की चेसी मुड़ गई आगे से, और गाड़ी का ऊपर का जो मेन शीशा होता है, ड्राइविंग साइड का जो शीशा होता है ना, सेम मेन बड़ा शीशा जो होता है सामने देखते हैं जिससे, वो शीशा आधा टूट गया। और टूटने के बाद वो रुका हल्का सा, और रुक करके उसने देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ना ही तो कोई आदमी, ना ही तो कोई औरत चलता हुआ आया था, ना ही कुछ, क्योंकि लाइट होती है, लाइट से मालूम चल जाता कोई भी कुछ भी, ना कोई जानवर था। तो उसने सोचा कोई ऐसा कुछ ना हो कि किसी तरह से कोई उसको, कोई क्रिमिनल्स वगैरह कुछ हो, किस तरह से रोकने का कोशिश कर रहे हो, ये सोचा उसने। तो उसने गाड़ी 1 सेकंड के लिए रोकी देखने के लिए, देखा कोई नहीं, तो वो सीधे निकल गया वो, और निकल गया। जब वो यहाँ पर पहुँचा, गाड़ी लेकर के आया, शीशा वीशा जब टूटा हुआ, चेसी मुड़ी हुई, आगे का बोनट का जो वो होता है, उसका बोनट की जो चद्दर होती है वो पूरी मुड़ी हुई। अब उसने गाड़ी रिपेयरिंग पे डाल दी। फिर उस सुबह मुझसे मिला, उसने मुझे बताया, मेरा जिगरी दोस्त है, जैसे कहते हैं चड्डी यार है मेरा। उसने बोला, यार रात ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और कोई भी गाड़ी के सामने नहीं आया, ना जानवर, ना लेडीज़, ना औरत, ना बच्चा, ना कोई, लेकिन एक हरी चीज़ सी पता नहीं क्या थी, वो टकराई गाड़ी के, और गाड़ी का शीशा टूटा, गाड़ी की चेसी मुड़ गई। अरे हाँ, तो उसकी गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं आया था, उसने मुझे पर्सनली बताया। लेकिन गाड़ी उसकी इतनी डैमेज हो गई, आगे का शीशा टूट गया, बोनट की चद्दर मुड़ गई, और चेसी भी हल्की से अंदर को दब गई। ऐसी 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 क्या चीज़ थी जो गाड़ी से टकराई, जो दिखी भी नहीं। 1 सेकंड के लिए दरवाज़ा खोल के देखा ना चाहा उसने, कुछ नहीं दिखा, ना कोई पत्थर, ना कोई कुछ, हरे रंग टाइप का कोई कपड़ा सामने आया उसके। ठीक है, ये चीज़ उसने देखी। हाँ, ये जब उसने देखा, और फिर उसने एक चीज़ और मेजर करी, गाड़ी तो रिपेयर पे डाल दी। उसे लगा शायद ऐसा तो ना हो किसी को, शायद मैंने किसी को टक्कर मार दी हो, शायद उसे लगा, लेकिन मैंने तो अच्छे तरीके से देखा था। अच्छा, अब ये तो थी उसकी बताई हुई बात, हमारी सुनी हुई बात। असली जो मेन बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, अनुभव वो अब शुरू हो रहा है। बजरंगबली की शक्ति देखेंगे आप इसमें, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। ठीक है, वो चीज़ सब दिखाऊंगा आपको, मैं बताता हूँ आपको मैं। तो क्या हुआ कि सही 2 दिन बाद से उनके घर में अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। अजीब चीज़ें क्या, उसकी वाइफ बीमार, वाइफ उसके छोटे भाई की वाइफ बीमार। अच्छा, बुखार, तेज़ बुखार, बहुत तेज़ बुखार। अच्छा चलो, यहाँ तक तो ठीक ठाक ही नॉर्मली भी बात हो सकती है कि नॉर्मल तरीके से भी बीमार हो जाता है आदमी। अच्छा, अब उसके बाद मेन चीज़ जो वो ये थी कि उसके ऊपर कोई एक ऐसी सवारी आने लगी, उसकी छोटे भाई की वाइफ के ऊपर। वो बोलने लगी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, जहाँ से मैं आई हूँ वहीं मैं लेके जाऊंगी। जंगल से आई हूँ,
जंगल से आई हूँ, जंगल में लेके जाऊंगी। समझ रहे हैं आप? तो ये वो बोलने लगी, और बोलते बोलते वो इतनी ज़्यादा उसमें ताकत आ जाती थी, ताकत इतनी ज़्यादा आ जाती थी कि क्या बताऊँ आपको, वो 4 आदमियों पे नहीं संभलती थी। और उसका मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या हुआ था। अब ये बात थी तो मुझे उस समय तक तो नहीं मालूम थी। अब 2 दिन बाद जब मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि यार एक मिनट आ जा, प्रॉब्लम हो गई है, मैंने कहा क्या हुआ, कि घर पे आ जा। मैं घर पे गया, मैंने अपनी आंखों से जो देखा ना दोस्तों, भक्तों, मैं बता रहा हूँ, आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग हनुमान जी के भक्त होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, सभी को बता रहा हूँ ये बात मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उसके घर में गया और जाकर के जो मैंने देखा, उसके छोटे भाई की वाइफ, इतनी ज़्यादा आंखें लाल उसकी, और किसी को नहीं पहचान रही थी, और ये बोल रही थी जंगल से आई हूँ, जंगल में लेके जाऊंगी इसको, ये मुझे अच्छी लगती है। और भाई साहब बाहर निकलने के लिए तैयार, घर से भागने के लिए तैयार। उसे 4 लोग पकड़ रहे हैं, मैंने देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा, मेरे दोस्त ने पकड़ा, उसके भाई ने पकड़ा, उसके पापा ने पकड़ा, उसकी मम्मी भी पकड़ रही थी, सब पकड़ रहे थे, वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। भाई साहब इतनी ताकत लगा रही थी, पता नहीं क्या बताऊँ। 4 आदमी और एक औरत, 5 लोग मिलके हम पकड़ रहे थे उसको, वो काबू में नहीं आ रही थी। अब काबू में जब उसे जबरदस्ती पकड़ लेते थे, हाथ पैर बांध देते थे, तो थोड़ी देर के लिए शांत, उसके अंदर से कोई ऐसी आत्मा घुस गई थी जो थोड़ी देर शांत हो जाती थी। हर 15 मिनट बाद चली जाती, 15 मिनट बाद फिर आ जाती थी, फिर 15 मिनट बाद चली जाती, 15 मिनट बाद, जब 15 मिनट 20 मिनट होने के बाद वो चली जाती थी आत्मा, तब उसे सब कुछ याद आ जाता था कि क्या हुआ, मेरे को कुछ हो गया क्या, इस तरह से बोलती थी वो। अब जब 15 मिनट बाद वो दोबारा आती थी तो वो किसी को ना पहचाने, वो घर से भागने के लिए सोचे, उसे कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात ऐसे चला दोस्तों, पूरी रात, हर 15 मिनट। अब मेरे दोस्त की वाइफ पे भी ऐसा होने लगा। अब मैंने जो उस समय देखा कि उसके छोटे भाई की वाइफ पे थी वो औरत, और वो औरत एकदम से, वो उसके छोटे भाई भाई की वाइफ ठीक हो गई, और वो औरत उसके मेरे दोस्त की वाइफ पे आ गई। कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी एक ही कमरे में है हम, घर तो उनका 3 मंजिल है, एक ही कमरे में है, कभी इस पे कभी इस पे, और पाँव खिंच रहे हैं, पाँव खिंच रहे हैं, जैसे फिल्मों में देखा ना तुमने वैसा हुआ, पाँव खिंच रहे हैं, वो गिर रही हैं। यार कितनी ज़्यादा शक्तिशाली वो भूतनी थी, या प्रेतनी थी, या चुड़ैल थी, जो भी थी, भाई साहब तुम्हें बता नहीं सकता। जगह जगह, जगह जगह की तो छोड़ो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि उनके यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम पे उन्होंने यूट्यूब कनेक्ट करके हनुमान चालीसा लगा दी। अरे है, तुम क्या बताऊँ, हनुमान जी की चालीसा चलते ही उस औरत के अंदर ऐसे आग दौड़ गई, वो स्पीकर बंद करने के लिए भागे, फोन बंद करने के लिए भागे कि बंद करो, कान पे हाथ लगाया, बंद करो बंद करो, कान में ऐसे उंगली डाल लेते हैं ना दोनों साइड कानों में, ऐसे उंगली डाले कि बंद करो, इसे बंद करो, मुझे नहीं पता, इसे बंद करो, क्या चला दे तुमने, क्या इस तरह से हनुमान चालीसा चलते ही। अच्छा, एक तो ये चीज़ था हनुमान चालीसा की शक्ति, जो उन्होंने एक बारी चलाई तो वो उससे कंट्रोल हो जाती थी थोड़ी देर के लिए। हनुमान चालीसा चला दो तो कंट्रोल हो जाती थी, वो आत्मा निकल के भाग जाती थी। हनुमान चालीसा बंद होते ही आधे घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे बाद वो वापस आ जाती थी। अच्छा, एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की, जो वो मूर्ति, जो एक तो मूर्ति वो होती है जो मंदिरों में रखी होती है, हमारे घर के मंदिरों में रखी होती है मूर्ति, एक तो वो होती है शक्तिशाली होती है, थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है उसके अंदर पूजा पाठ होते होते। एक नॉर्मली चाबी जो होती है ना, चाबी में डाल लेते हैं हनुमान जी की फोटो, इस तरह की फोटो, वो फोटो भी उस औरत के अंदर, जो औरत आई हुई थी उस दौरान, जिस समय आई हुई थी उस समय वो फोटो भी पकड़ा देते थे ना, वो उसका हाथ ऐसे जलता था जैसे किसी ने गर्म सरिया पकड़ा दिया हो। मेरे देखी हुई बात है, गर्म सरिया किसी ने पकड़ा दिया, और वो ऐसे झटक के कहती थी दूर हटाओ दूर हटाओ, और फोन में हनुमान चालीसा चला के उसे कान में रख दी तो भाई साहब फोन तोड़ने को तैयार होती थी वो, इतनी शक्ति है हमारे हनुमान चालीसा में। समझ लो, वो मैंने देखा। ओ भैया सुनो, फिर पूरी बात सुनो। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी, और हनुमान जी की चालीसा चलाने पर वो शक्ति जो उसके अंदर थी, नेगेटिव एनर्जी, वो इतनी पागल हो जाती थी कि क्या बताऊँ तुम्हें। सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने से, चालीसा चलाने से, मोबाइल में चलाने से, या हनुमान जी की नॉर्मल वाली फ़ोटो उसके हाथ में देने से, वो कंट्रोल में, बिल्कुल शरीर में भी है लेकिन वो कंट्रोल में, बिल्कुल भागा दौड़ी इधर उधर नहीं करती, शांत, छोड़ दो इसे, हटा दो, दूर कर दो फ़ोन को, या फिर तस्वीर हटा दो, इस तरह से बोलती थी वो। अच्छा, उस दौरान देखो, मैं भी उस समय 4 साल पुरानी बात है, हनुमान जी की पूजा मैं भी नहीं करता था, ना ही मुझे कोई मंत्र मालूम था, ना ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब चीज़ मुझे नहीं पता थी उस समय। ठीक है, मैं इतना पूजा की तरफ नहीं था उस समय। मैंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने क्या करा, वो सब मिलकर के गाड़ी में बिठा कर, गाड़ी ड्राइव मैं ही कर रहा था, तो एक मस्जिद थी वहाँ पे लेके गए। ठीक है, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिदों में भी, अल्लाहों में भी, सब में, मतलब मुझे पूरा नहीं पता, सब में शक्ति होती है भैया, है ना, अपने अपने लोगों में सब में शक्ति होती है। वो वहाँ लेके गए, घर के पास मस्जिद है,
भैया मस्जिद में जाते ही वो ऐसे भागे, इधर भागे उधर भागे, जितने भी वहाँ से नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे ना, सब घबरा गए और वो अंदर नहीं गई। और हमने सबसे बोला, जितने भी मौलवी थे, कि भाई सब देखो जरा इसको, करो देखो जरा, तो कोई हाथ लगाने को राजी नहीं। तो उसे वापस ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के वापस घर ले आए। फिर अगले दिन सुबह, देखो मैं तो गया था डर, तो मैं सही बताऊं, ठीक है, मैं तो डर गया था। अब मेरा दोस्त अगले दिन सुबह चार लोग साथ बिठा के उसे कभी किसी हनुमान मंदिर ले जाए, कभी किसी हनुमान मंदिर ले जाए, कभी किसी हनुमान मंदिर। हर हनुमान मंदिर पे भगत टाइप के लोग नहीं बैठे होते हैं, ठीक है ना। मंदिरों में शक्ति है, हनुमान जी में शक्ति है, लेकिन इतनी भी शक्ति है कि उनको काट दें कर दें, लेकिन वो तितर बितर हो जाती थी वहाँ पे। और साथ में एक सहायक तो चाहिए होता है ना, ठीक है ना। जैसे क्लास में पढ़ाई कराते हैं तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर चाहिए होता है, उस तरह से एक सहायक चाहिए होता। तो उसमें जब मंदिरों में जाके वो तो शांत हो जाती थी, कुछ भी नहीं है इस तरह से। तो आखिर में क्या रिजल्ट निकला कि एक हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर, जहाँ पे वो भगत बैठता है। और बड़ी अच्छी खासी मंदिर है, बड़े अच्छा खासा मंदिर है, हमारे घर के पास ही 13 नंबर गली में। वहाँ जब गए हैं हम, तो भाई साहब उसने क्या करा, पूरे मंदिर को एक तो खाली करा दिया कि सब आप जाओ बाहर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपको देखी चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें जो हुआ है वो सब चीज़ बता रहा हूँ। उसने बिठाया अपने सामने और घर के लोगों को बिठाया उसी मंदिर में, बाकी दरवाजे कर दिए बंद। उसने बोला देखो कितनी भी तगड़ी शक्ति चाहिए, अभी एक मंत्र मारूंगा, ये भागती हुई नजर आएगी, तितर बितर हो जाएगी। अच्छा जी, हमें लगा चलो देखते हैं। तो हनुमान उस मंदिर के दरवाजे बंद करा दिए 10-15 मिनट के लिए, और कोई उनको मंत्र होगा उनके पास, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ा हनुमान जी का, और उनके पर फूंक मारी और वो बिदकी भागी, मुझे छोड़ दो, मुझे जो मर जाऊंगी, ये तो मार देंगे मुझे, ये तो मुझे मार देंगे। ऐसे बिदकने लगी जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया उसके ऊपर, समझ रहे हो। अच्छा, फिर उस भगत जी ने उसको, ये आंखों के ऊपर भौं होती ना, भौं भौं से पकड़ लिया, आईब्रो बोलते हैं, आईब्रो से पकड़ लिया और आईब्रो घुमाई उसकी। और फिर उससे राज पूछा करा कि तू कौन है, क्या है, क्या नहीं है, और क्या करना चाहती है बता। तेरे को भस्म करवा दूं बालाजी भेज के, हनुमान जी से भस्म करवा दूं, या तू बालाजी की सेवा करेगी, या तेरे को मुक्ति चाहिए। उसने बोला मुझे भस्म मत करवाओ, ना ही मुझे मार लगवाओ, क्योंकि मुझे मार लग रही है आप जब जब मेरे से बात कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो। तो मार लगवाने के लिए उसने मना कर दिया, उसने बोला मुझे मुक्ति चाहिए। तो उन्होंने बताया तुझे मुक्ति कैसे चाहिए, कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ, उसने तरीका बताया अपना। तो वो तरीके से उसने बोला कि मेरे को, मैं जिस हिसाब से मरी थी, मेरे साथ किसी ने गलत काम किया था, मुझे वहाँ पे मार दिया था, 6 महीने पहले मर चुकी हूँ मैं। उस जंगल में घूम रही थी मैं, और इनकी गाड़ी आती देखी, तो गाड़ी से मैं ही टकराई थी, और मैं ही टकराई थी गाड़ी से। जो इनकी गाड़ी का हाल हुआ है ना, वो मेरे ही टकराने से हुआ है। तो उन्होंने बोला तू तो एक हवा है, सिर्फ तू तो एक हवा है, भूत नहीं है, तो देखो शरीर को है नहीं। कि हाँ, लेकिन हम में शक्ति होती है, हम में शक्ति होती है, इस तरह की शक्ति भी होती है उनके अंदर कि वो लोहा मोड़ दें। मेरा ये अनुभव बताने का मतलब ये है कि उससे लोहा भी मुड़ गया, शीशा टूट गया, और वो गाड़ी में बैठ के आई साथ में। उसने ये बताया मेरे सामने कि मैं गाड़ी में बैठ के आई हूँ, जंगल से आई हूँ, और मैं ही टकराई जानबूझ के गाड़ी के आगे। इसको कुछ दिखा नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं, लेकिन अब मैं इसको लेके जाऊँगा। लेकिन अब तुमने बजरंगबली सामने ले आया हो, तो मैं अब छोड़ दूँगी, मुझे मुझे मुक्ति दिला दो। मुक्ति कैसे लेगी ये बता। तो इन्होंने बोला मुक्ति मैं ऐसे लूँगी, उस भूतनी ने बोला उसके शरीर के अंदर ही, उसकी उसकी छोटे भाई की वाइफ के अंदर ही शरीर में थी। उसने बोला कि मुक्ति, उन्होंने ऐसा कुछ मंत्र पढ़ा जिससे वो भाग नहीं रही थी, हर 15-15 मिनट में जाके वापस आ रही थी ना, तो वो भाग नहीं रही थी, वो वहीं पे रुकी हुई थी और वो जल रही थी पूरी की पूरी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। उन भगत जी ने ऐसा किया। तो वो बताने लगे कि ऐसे ऐसे मेरे को नए कपड़े सारे के सारे लाओ, पहनाओ, और मुझे गंगा जी में नहला दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी। और ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत काम हुआ था, ये हुआ था, ऐसे ऐसे मरी थी, मतलब पूरी स्टोरी होती है जैसे उन्होंने बताई। मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं अभी भी, मैं नौकरी के लिए जाती थी, इस तरह से मर गई, और मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जो भी है, पूरी पूरी कहानी थी उसके पीछे, बहुत लंबी कहानी है, पूरा बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा मेन बताने का मतलब ये था कि ऐसा हुआ। फिर वो ले गए गंगा जी, गाड़ी में उठा के मेरा दोस्त गंगा जी लेके गया, और वो कंट्रोल में बैठी रही, जैसे कि कोई हनुमान जी का दूत साथ में जा रहा है, उसे कंट्रोल में लेके जा रहा है वो। फिर उसने भागा दौड़ी कुछ नहीं बचाया, वो शांति से बैठी गई है, शांति से बैठी। वहाँ पहुँचे हैं, गंगा जी में डुबकी लगाई है, और डुबकी लगाते ही जैसे वापस ऊपर की साइड आए हैं, एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी डुबकी लगाते ही जैसे ऊपर आए ना, वो उसकी छोटी वाइफ और छोटे भाई की वाइफ एकदम होश में आ गई कि मैं यहाँ कहाँ पे आई, कैसे आ गई। उस दिन के बाद से वो भूतनी उसके ऊपर नहीं आई है। ये मेरी जांची परखी, खुद की देखी, आंखों देखी बात है। जो फिल्मों में होता है
वो सच में हुआ और मैंने खुद देखा कि हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर जो हम फ़ोन उसमें डाल लेते हैं ना, क्या नाम है उसका तुम्हारा, की में, चाबी में डाल लेते हैं, बाइक की चाबी में, इस तरह की तस्वीर उसके हाथ में थमा दी और वो तितर बितर होने लगी, जलने लगी। तो मानो तो भगवान है, नहीं मानोगे तो भगवान नहीं है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी। ठीक है ना, तो भगवान को मानो। और हनुमान जी की शक्ति मैंने देखी, हनुमान चालीसा की शक्ति देखी। ऐसा नहीं था कोई हनुमान चालीसा की सिद्ध की हुई, अगर सिद्ध की हुई हनुमान चालीसा उसके सामने पढ़ता कोई तो शायद वो मर भी जाती भूतनी। नॉर्मल जैसे गाने चला देते हैं, फ़ोन में चला देते हैं, इस तरह के चलाने से ही इतना ज़्यादा वो परेशान हो रही थी, इतना ज़्यादा ऐसा कोई आग लग रही है उसके अंदर। फ़ोन फेंक दूंगी, ये फेंक दूंगी, मत बोलो, बंद करो गाने, कान में उंगली डाल लेना, इस तरह से। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वो मुक्ति भी दिला सकते हैं, भूतों को मार भी सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं, और अपनी शरण में भी ले सकते हैं। तो ये जो मेरा अनुभव था, ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरी आंखों देखा अनुभव है। और वो मेरे दोस्त अभी भी मेरे साथ है, हमेशा साथ रहेगा। मैंने जैसे कि बताया कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, हमेशा मेरे साथ है वो। और उसका आपको यकीन मानना ही पड़ेगा, 100%, 110% सच्ची बात है। हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही मैंने कभी इस चैनल पर झूठ बोला है। तो ऐसा हुआ था, और इस तरह से मैंने देखा कि इस तरह से इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है वो आदमी के अंदर। जब उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो 4 से 5 आदमियों पे भी संभलता नहीं है। ठीक है, कहाँ तो आप एक आदमी को या एक औरत को पकड़ लोगे तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन वो 5 मिलके भी पकड़ रहे थे, नहीं कंट्रोल में आ रही थी। मस्जिद ले गए, वहाँ भी कंट्रोल में नहीं आई वो। 5-5 लोग पकड़ के लेके गए थे गाड़ी में, उस समय मैं ही ड्राइव कर रहा था इसलिए मुझे पता है। और जब जब वो बोलती थी, यही बोलती थी, मैं इसको लेके जाऊंगी, जंगल में लेके जाऊंगी, मैं जंगल से आई हूँ। लेकिन देख लो, हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई उसके ऊपर कि उसकी मुक्ति हो गई और इनका उद्धार हो गया, सब बढ़िया हो गया। आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव जुड़ा हुआ है तो मुझे ईमेल करें, मैं ज़रूर आपका अनुभव पे वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये अनुभव कैसा लगा, सच्चा अनुभव आपको, ये मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज।